तो आज की इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट वॉचेबल वेब सीरीज जो कि 2025 के सभी के सभी लेटेस्ट सीरीज है, इसी के बारे में बताने वाला हूँ, जो एडल्ट जॉनर के साथ साथ हाईएस्ट IMDb रेटेड भी है। लिस्ट में से सिर्फ एक ही सीरीज है जिसका सेकंड सीजन रिलीज हुई है और इसी के साथ इन सभी सीरीज को आप हिंदी इंग्लिश के साथ सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये काउंटडाउन। ये सीरीज 2023 में रिलीज हुई थी और मुझे याद है कि मैंने सीरीज को कवर भी किया था, जहाँ कहानी में प्रोफेसर नांदी को दिखाया जाता है जो एक कॉलेज में पढ़ाती है और इसी के साथ उसका पति एक पावरफुल पॉलिटिशियन भी होता है, जहाँ एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में एक लड़के से मिल जाती है जिसका नाम है जैकब, जिसके साथ वन नाइट स्टैंड के साथ वो मजे मस्ती करने लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसी का क्लास का स्टूडेंट है और उसे पता भी नहीं है, जिसके बाद वो सब कुछ बंद कर देती है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ब्लू की भी मौत हो जाती है और इसमें नंदी फंस जाती है और उसे जेल हो जाता है। ये सीजन 1 की कहानी होती है, जहाँ सीजन 2 में इसी को एक्सटेंड किया गया था और भी नए कैरेक्टर्स घुसाए गए हैं और कई ऐसे चौंकाने वाले चीजें सामने आते हैं, जहाँ नांदी के बारे में सीक्रेट सामने आता है और ये पता चलता है कि वो शादी से पहले टेस्ट ड्राइव औरत होती है, कई जगह मुंह मार चुकी है और शादी के बाद भी ये कंटिन्यू हो रहा होता है। उसकी बेटी होती है जो उसके पति से नहीं है बल्कि किसी और से है, जो कि सीरीज को देखने के साथ आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसे में उसके बेस्ट फ्रेंड को कौन माना था, किसने उसे फ्रेम किया, सब कुछ जान सकते हैं सीरीज में, लेकिन एक ही शर्त है, आपको सीजन 1 देखना पड़ेगा तभी आप कनेक्ट कर सकते हैं। पूरे सीरीज में सीन्स का भरमार है जो कि काले लोगों को मजे मस्ती करते हुए दिखाया गया है। अगर आपको इसी तरह का सीरीज पसंद है तो ये सीरीज आप ही के लिए है। ये एक एडल्ट इरोटिक थ्रिलर सीरीज है फैटल सेडक्शन, जिसका सेकंड सीजन 15 अगस्त को रिलीज हुआ था और ओवरऑल इस सीरीज के 20 एपिसोड्स हैं। ईच एपिसोड का ड्यूरेशन है 30 मिनट्स ओनली। सीरीज को आप बेहतरीन हिंदी डब के साथ देख सकते हैं, डाउनलोड ऑप्शन भी अवेलेबल है। सीरीज का IMDb रेटिंग है सिर्फ 4.9। जेसिका को दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क से होती है और उसे काफी धक्का पहुंचता है जब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड जेब जो कि किसी और के साथ रिलेशनशिप है और उसे पता भी नहीं है, और जेब का कहना ये होता है कि जेसिका काफी ओवररेट हो चुकी है और अब उसे कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब ये जाने के बाद जेसिका पूरी तरह से टूट जाती है और अपने काम में भी फोकस नहीं कर पाती है, जहाँ ये देखते हुए उसका ऑफिस का मैनेजर उसे कहता है कि उसे जॉब की वजह से उसे लंदन ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि अपनी इस हालत से वो मूव ऑन कर सके। लंदन आने के बाद जेसिका को अच्छा फील होने लगता है क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकल और कल्चरल अलग होता है और एक दिन वो पब जाती है जहाँ एक लड़के से मिल जाते हैं जिसका नाम है फेलिक्स, जो कि एक स्मॉल टाइम म्यूजिशियन होता है और अपना एक छोटा सा बैंड भी चलाता है। दोनों कुछ ही दिनों के अंदर काफी करीब आ चुके होते हैं और जेसिका को ऐसा फील होने लगता है कि उसका लाइफ पार्टनर उसे मिल चुका है, जिसके बाद जेसिका फेलिक्स को लेकर अपना होम टाउन न्यूयॉर्क पहुंच जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो आगे जाके उससे शादी भी करेगी। लेकिन इसके बाद फेलिक्स को पता चलता है कि वो अमेरिकन कल्चर में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटिश कल्चर अलग होते हैं। कई चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है जो कि फेलिक्स नहीं कर पा रहा होता है। इसी के साथ दोनों का रिलेशनशिप आगे जाके क्या मोड़ लेती है, जो कि इस सीरीज में आप देख सकते हैं, जहाँ इस सीरीज के अंदर कॉमेडी, नॉन वेज जोक्स और रोमांस के साथ इस सीरीज को एक मस्ट वॉच बनाती है, जो कि 15 जुलाई को रिलीज हुई थी टू मार्च। सीरीज के 10 एपिसोड्स है और ईच एपिसोड का ड्यूरेशन है आधे घंटे से लेकर 1 घंटे करीब, जो कि आपको हिंदी डब के साथ अवेलेबल हो जाएंगे और इसी के साथ सीरीज का IMDb रेटिंग है 6.3। डिवोन को दिखाया जाता है जो एक इंडिपेंडेंट औरत होती है और अपने घर से दूर वो अलग अलग ऐसे डिटेक्टिव वाले काम करती है और इसी वजह से वो कई बार जेल भी जा चुकी है। लेकिन एक बार जब जेल से निकलने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन सिमोन, जो कि एक ऐसी बॉस के अंडर काम करती है जिसके कई सीक्रेट्स है जो किसी को नहीं पता, और डिवोन ने सब कुछ पता कर लिया था। वो सीधे अपने बहन के पास जाकर ही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सिमोन का कहना होता है कि वो अपनी बहन से जलती है और इसीलिए सब कुछ कर रही है। जिसके बाद डिवोन ऐसे पैतरा अपनाती है जिससे कि सिमोन को पता चल जाए और इसी के साथ अलग अलग चीजें खुलासा होता है, जो कि इस सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं। ये एक एडल्ट डार्क कॉमेडी सीरीज है जो कि इसी साल 22 मई को रिलीज हुई थी, साइरेंस। सीरीज के 5 एपिसोड्स है और ईच एपिसोड के ड्यूरेशन है 50 से 55 मिनट के आसपास, जो कि आप चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं। इसी के साथ डाउनलोड ऑप्शन भी अवेलेबल है। सीरीज का IMDb रेटिंग है 6.7। सोफी को दिखाया जाता है जो अपने पति के साथ एक नए घर में शिफ्ट होने जाती है जो कि टेक्सास में है और यहाँ आने के बाद एक छोटा सा पार्टी भी देती है जहाँ कुछ औरतों के साथ वो मिल जाती है और ये ग्रुप होता है जिसका लीडर होती है हॉट एंड हैपनिंग मार्गो, जो सोफी को इंसिस्ट करती है कि वो भी इस ग्रुप में शामिल हो जाए। लेकिन जैसे ही सोफी इनके ग्रुप में आती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके ऐसे खतरनाक शौक होते हैं जहाँ शूटिंग वगैरह प्रैक्टिस करना और इसी के साथ अलग अलग यंग लड़कों के साथ मजे मस्ती करना, ड्रग्स वगैरह लेना और भी ऐसे मजे मस्ती वाली चीजें जिसे देखने के बाद सोफी बिल्कुल भी दंग रह जाती है। जिसके बाद मार्गो सोफी से रिक्वेस्ट करती है कि ये सब कुछ करने के लिए, अलग अलग मर्दों के साथ मजे करने के लिए, लेकिन सोफी थोड़ी सी पतिव्रता टाइप होती है और बिल्कुल भी ना कर देती है। जहाँ आगे जाके सोफी को पता चलता है कि जंगलों में उनका एक फार्म हाउस में उनका सेंटर होता है जो कि इस तरह के मजे मस्ती वाला खेल चलते हैं। उसी जंगलों के बीच फार्म हाउस के सामने एक लड़की की लाश बरामद होती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। सोफी इसमें इंटरेस्टेड लगती है और पता चलता है कि ये सब में यही ग्रुप ही शामिल है। जैसे सोफी सबूत इकट्ठा करने लगती है उसे फंसा दे जाता है और वो खुद फंस जाती है। क्या सोफी अपने आप को बेकसूर साबित कर सकती है और इन औरतों को वो एक्सपोज कर सकती है, जिसमें से अकेले लड़ना होगा, इसमें बहुत खतरा है। अंत क्या होता है जान सकते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर मिल्फ अट्रैक्शन को प्रमोट किया गया और इसी के साथ अलग अलग सीन्स भी दिखाए गए जो कि अपनी कहानी की वजह से अंत तक बांध कर रखती है।
ये एक एडल्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जो कि 22 जुलाई को रिलीज हुई थी। द हंटिंग वाइब्स सीरीज के 8 एपिसोड्स और ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 40 से 45 मिनट के आसपास। सीरीज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है क्योंकि सीरीज के अंदर बहुत सारे ऐसे गंदे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि फिलहाल के लिए हिंदी में अवेलेबल नहीं है। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.9। लिन को दिखा जाता है जो कि 60 साल की होती है और अपनी शादी के 30 साल के बाद पता चलता है कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ चक्कर है और वो उसे छोड़कर चला गया है, जिससे लिन डिप्रेस हो जाती है। और इस मोमेंट में उसकी बहन कैरोल काफी सपोर्ट करती है और अपने घर बुला लेती है, जहाँ दोनों सिस्टर्स की बॉन्ड इतनी अच्छी होती है, जहाँ लिन ये सब कुछ भुलाकर अपने सिस्टर के साथ रहने लगती है। कैरोल लिन को ये समझाती है कि उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए और अगर वो चाहे इस उम्र में वो बहुत कुछ कर सकती है। जिसके बाद लिन एक बार फिर से डेटिंग स्टार्ट करती है और अलग अलग बुड्ढों के साथ वो डेट पे जाती है, जहाँ एक आदमी मिल जाता है जिसका नाम है एंड्रयू, जो कि FBI ऑफिसर होता है। उसके साथ कनेक्शन भी बन चुका होता है। तभी उसका हस्बैंड बिल वापस आ जाता है और उसे कहता है कि उससे गलती हो चुका है और लिन को काफी रिक्वेस्ट कर रहा होता है एक बार फिर से सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए। इसी तरह से लिन एक ओल्डर लव ट्रायंगल में फंस जाती है, लेकिन अंत में लिन क्या डिसीजन लेती है और किसके साथ वो रहना चाहती है। सीरीज के अंदर कॉमेडी नॉन वेज जोक्स के साथ साथ न्यूडिटी को भी प्रमोट किया गया है, जो कि इस सीरीज में दिखाया गया है और ओवरऑल इस सीरीज को एक बेहतरीन सीरीज कह सकते हैं। ये एक एडल्ट सिटकॉम सीरीज है जो कि 15 जून को रिलीज हुई थी, लीन, जिसके 16 एपिसोड्स है और ईच एपिसोड के ड्यूरेशन है 18 मिनट से लेकर 25 मिनट के आसपास। इस सीरीज को और मजेदार बनाने के लिए सीरीज हिंदी में भी रिलीज हुई है। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.1। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5, 7 और एक्सप्लेनेशंस अलग अलग टॉपिक्स पर इसी चैनल पर लाते रहते हैं। अब सभी से जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वाचिंग। Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours.